आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार के बजट को लेकर के। आपको पता है बिहार के बजट से लेकर 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आज का बजट होने वाला 2022 से 23 का बजट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बिहार बीपीएससी या बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं बिहार बजट को। क्या है, 28 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन एवं वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने कार्यकाल का दूसरा तथा राज्य का 15वां बजट पेश किया। तो पहला क्वेश्चन आ गया, कौन किए थे? बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री कौन? तारकिशोर प्रसाद ने किया था 2022-23 का वित्त। तारकिशोर प्रसाद का ये दूसरा वित्त बजट था और राज्य का कौन सा 15वां वित्त बजट था जो कि पेश हुआ है। ठीक है, 2022-23 के बजट का कुल आकार कितना था? तो कितना था? तो 2,37,691.19 करोड़ रुपये का है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 का बजट कितना था? 2,18,302.70 करोड़ रुपये। ठीक है, तो जो इस बार कितना ज़्यादा रहा? तो 19,388.49 करोड़ रुपया अधिक रहा। ठीक है, तो ये इतना रुपया ज़्यादा रहा वित्त वर्ष। तो इस बार का याद रखिएगा 22-23 का कितना था? 2,37,691.19 करोड़ रुपया वित्त बजट था 2022-23 का। बिहार की अर्थव्यवस्था में कितना 2.5% की 2.5% की क्या की वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 में विकास दर कितना रहा? विकास दर 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना है? 3.47% रहने का अनुमान है। 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का अनुमान कितना है? तो 1,37,460.94 करोड़ रुपया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19,677.11 करोड़ रुपया क्या अधिक है। तो याद रखिएगा 22-23 का में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का अनुमान कितना है? 1,37,460.94 करोड़ रुपया। ठीक है, प्रतिबद्ध व्यय कितना है? तो यहाँ पे कितना 1,20,15.36 करोड़ रुपया के अंतर्गत। अब ये देखिए प्रतिबद्ध व्यय को कहाँ कहाँ खर्च किया गया, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रतिबद्ध व्यय था 1,20,15.36 करोड़ रुपया। तो पहला दिया गया कहाँ पे? वेतन में किया गया 64,788.01 करोड़ रुपया। ठीक है, पेंशन में खर्च किया गया कितना 24,252.29 करोड़ रुपया। ब्याज भुगतान के लिए कितना 16,305.03 करोड़ रुपया। लोक ऋण अदायगी के लिए कितना 14,670.03 करोड़ रुपया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और लोक ऋण अदायगी में किया गया। और जबकि प्रतिबद्ध व्यय था कितना 1,20,015.36 करोड़ रुपया। अब देखिए 2022-23 का बजट जो है ना, 2022-23 का बजट 6 सूत्रों पर केंद्रित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछेगा कि 2022-23 का बजट कितने सूत्रों पर केंद्रित था? तो कितने 6 सूत्रों पर केंद्रित था। वो 6 सूत्र कौन कौन से थे? पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा उद्योग एवं उद्योग में निवेश, चौथा कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, पांचवा आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी और छठा कल्याण विभिन्न वर्गों का। तो ये 6 सूत्र हैं, 6 सूत्रों पर केंद्रित है 2022-23 का बजट। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, उद्योग एवं उद्योग में निवेश पे, कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्र पे, आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी पे और कल्याण विभिन्न वर्गों का। ये 6 सूत्री याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 6 सूत्री जो ये 6 बजट है ना, 6 सूत्री, इसमें पैसा कितना कितना लगाया गया, बजट कितने कितने का। तो बजट प्रावधान देख लेते हैं। तो पहला आपको पता ही है स्वास्थ्य पे कितना 16,134.39 करोड़ रुपया का बजट है। शिक्षा पे कितना बजट है 39,191.87 करोड़ रुपया। उद्योग एवं कृषि पे निवेश, तीसरा उद्योग एवं उद्योग में निवेश कितना 1,643.74 करोड़ रुपया। कृषि से संबंधित क्षेत्र पे 7,712.30 करोड़ रुपया। पांचवा कौन है? आधारभूत संरचना, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों सम्मिलित है। तो कितना 29,749.64 करोड़ रुपया। और छठा कौन सा है? तो कल्याण, विभिन्न वर्गों के लिए कल्याण के लिए 12,375.07 करोड़ रुपया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो 6 सूत्र है, 6 सूत्र में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे लगा है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे लगा है? तो शिक्षा में लगा है। कितना 39,191.87। तो ये चीज़ दिमाग में हमेशा याद रखिएगा। इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा शिक्षा पे जोर दिया गया। ठीक है, 39,191.87 करोड़ रुपया लगा। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा 6 सूत्र में। अब चलिए कुछ बजट के मुख्य बिंदु को हम लोग देख लेते हैं, मुख्य पॉइंट को देख लेते हैं। बजट से जुड़ा हुआ क्या क्या मेन पॉइंट है बजट के मुख्य बिंदु। तो पहला चीज़ हम लोग देखते हैं बजट के मुख्य बिंदु में क्या है।
वित्त वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट कितना 2,37,691.19 करोड़ रुपया। ठीक है, जो वित्त वर्ष 2021-22 का वित्त बजट कितना था 2,18,302.70 करोड़ रुपया। इस बार तो इसके हिसाब से कितना 19,388.49 करोड़ रुपया क्या है 2022-23 में ज़्यादा लगा है, 2021-22 का अपेक्षा ज़्यादा है। 2022-23 में स्थापना में प्रसिद्ध व्यय का अनुपात कितना था 1,37,460.94 करोड़ रुपया। ठीक है, और जो कि 2021-22 में कितना था 1,17,783.84 करोड़ रुपया। इस बार कितना ज़्यादा लगा है प्रतिबद्ध व्यय 19,677.11 करोड़ रुपया अधिक बजट। 2022-23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट वार्षिक स्कीम का कुल बजट कितना है तो 1,00,000 करोड़ रुपया। कितना 1,00,000 करोड़ रुपया, याद रखिएगा। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, जो कि 2021-22 के बजट के अनुमान के बराबर ही है। चलिए, वित्त वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व व्यय कितना है तो 1,91,956.67 करोड़ रुपया अनुमानित है, जबकि 2021-22 में कितना था तो 2021-22 में कितना था 21-22 से 14,885.28 करोड़ रुपया अधिक है। 2022-23 में कुल पूंजीगत व्यय कितना 45,734.52 करोड़ रुपया, या कुल व्यय का 19.24% है। कितना 45,734.52 करोड़ रुपया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। दूसरा, कुल राजस्व प्राप्ति कितना हुआ तो कुल राजस्व प्राप्ति 1,96,704.51 करोड़ रुपया कुल राजस्व प्राप्ति है, जो कि 2021-22 में से 21-22 से कितना अधिक है 10,437.22 करोड़ रुपया अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो हमेशा याद रखिएगा। केंद्रीय करों के हिस्से में 2022-23 में कितना करोड़ रुपया मिला इसको तो 91,180.60 करोड़ रुपया इस बार केंद्रीय कर के रूप में 2022-23 में मिला। ठीक है, जो कि 2020-21 के अनुमान के बराबर ही है। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुमान के रूप में कितना मिला 58,001.29 करोड़ रुपया। अब 58,001.29 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान किस चीज़ में राज्य को केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में। राजस्व बचत कितना रहा 4,447.84 करोड़ रुपया। ठीक है, जीएसडीपी का कितना 0.64% है। राजकोष के घाटा कितना तो 25,885.10 करोड़ रुपया, जो कि जीएसडीपी का कितना 3.47% है। लोक ऋण अधिशेष कितना 2,38,126.69 करोड़ रुपया, जो कि जीएसडीपी का कितना 31.95% है। पुनरीक्षित लोक ऋण अधिशेष में 2,88,107.35 करोड़ रुपया, जो कि 38.66% है। पूंजीगत परिव्यय तो कितना 29,749.64 करोड़ रुपया, जो कि 2021-22 से 1,038.38 कम है। ठीक है, चलिए, विकसित बिहार के 7 निश्चय के लिए बजट प्रावधान किया गया। विकसित बिहार का याद रखिएगा, पहला जो 7 निश्चय लाया गया था उसको बोला गया था विकसित बिहार के 7 निश्चय। ठीक है, उसमें किसान 7 लाया था, उसमें से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए इस बार कितना 700 करोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए 200 करोड़ दिया गया। कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 225 करोड़ दिया गया। हर घर नल का जल के लिए 1,001.10 करोड़ रुपया, और हर घर पक्की गली नालियाँ के लिए 230 करोड़ रुपया दिया गया। ये चीज़ याद रखिएगा। तो वो पहला 7 निश्चय था। अब 7 निश्चय 2 के लिए 2022-23 में 5,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो युवा शक्ति बिहार प्रगति के लिए 1,153 करोड़, यही 5,000 करोड़ रुपये को बांटा गया। 1,153 करोड़ युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए। सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए 900 करोड़ दिया गया है। हर खेत पर सिंचाई पानी के लिए 600 करोड़ दिया गया। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़ दिया गया। स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए 550 करोड़, और सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़, और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए कितना 500 करोड़ का बजट दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब चलिए देखते हैं बजट से संबंधित परीक्षा एग्जाम के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। बिहार की अर्थव्यवस्था, यहाँ से आपको बहुत सारा एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। बिहार की अर्थव्यवस्था कितना 2.5% की वृद्धि हुई। 2022-23 में विकास दर कितना 9.7 रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा कितना 3.47% रहने का अनुमान है। बिहार बजट 2022-23 6 सूत्रों पर केंद्रित है। 6 सूत्र आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना 7,45,310 करोड़ रुपया,
बजट का 39,191 लाख करोड़ रुपया कहाँ पे, शिक्षा पे खर्च किया गया। 39,191 लाख करोड़ रुपया किस पे, शिक्षा पे, जो कि पूर्व बजट का कितना 16.05% सबसे अधिक खर्च वाला मद है। किस पे, तो सबसे ज़्यादा इस बार कहाँ पे, शिक्षा पे खर्च किया गया। स्वास्थ्य सेवा में सुधार हेतु 16,134 करोड़ का आवंटन किया गया। ठीक है, बजट का 65% किस पे, सामाजिक क्षेत्र में खर्च होगा। समाज कल्याण के लिए कितना, समाज कल्याण के लिए 12,375 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। वित्त बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय केंद्रीय करों में राजस्व के हिस्सा से होगा। ठीक है, चलिए, अब तक 88 लाख घरों में नल का जल पहुंचाया जा चुका। इथेनॉल उत्पादन के लिए कितना 151 फैक्ट्री लगाई जाएगी, जिसकी कुल अनुमानित लागत कितना 30,382 करोड़ रुपया। 2022-23 में 1 लाख करोड़ ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत 7 निश्चय 2 योजना के अंदर युवा शक्ति पर ध्यान देते हुए 89 नवासी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया गया है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर क्या, मेगा स्किल सेंटर बनेगा। प्रथम चरण में पटना, नालंदा एवं दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। सशक्त महिला, सक्षम महिला के अंतर इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिला को कितना 25,000 रुपये और स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये की क्या आर्थिक सहायता दी जाएगी महिलाओं को। 10 करोड़ से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति को निर्माण किया जाएगा। कृषि में सुधार के लिए 7,712.30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए 1,64,374 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया। किसको, औद्योगिक क्षेत्र के लिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा 2023 तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। बजट के कुल व्यय का 16.67% विकासात्मक व्यय को आवंटित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये को आवंटित किया गया रुपया। ठीक है, और कौन कौन सा पैसा कौन कौन से 7 निश्चय में बांटा जाएगा वो भी ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, बजट में 3,367 शहरी वार्ड, 142 नगर निकाय को ODF बोले तो खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए 230 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया। 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना 6,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया। तो ये थे बिहार बजट को लेकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन था, जहाँ से पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना। ठीक है, ये आई होप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।